करता है तो उसके बिना फिर रहता ही नहीं है। वो घर में भी जाकर के शांत बैठ जाए तब भी शांत नहीं बैठ पाएगा। तो ऐसे रूप माधुरी का वर्णन हम सीधे ही कर देते हैं। जिनको यह सुख प्राप्त, यश प्राप्त अगर हुआ है तो वो हम तुम सब नहीं हैं, हम तो केवल उनका मनन कर रहे हैं। ये ध्यान की स्थिरता है कि ध्यान की स्थिरता से उस भाव में पहुंच रहे हैं। यही बहुत है। बोलो बाले कृष्ण भगवान की जय। नहीं तो ये सरल और सहज नहीं है। यही तो यश प्राप्त मैया यशोदा के लिए हुआ है, जिन्होंने अपनी सतवृत्ति के द्वारा, सतवृत्ति के द्वारा संपूर्ण मोह वासनाओं को तृप्त करके और एक और उत यानी ईश्वर अर्थात उस उत्सव की ओर आकर्षित हो गए कि भगवान संपूर्ण रूप माधुरी में आकर के अपनी मैया के लिए तृप्त कर रहे हैं। ये है बड़ी अद्भुत बाल स्वरूप रूप माधुरी लीला। आगे आप सुनेंगे कि यहाँ तो नंद के यहाँ आनंद प्रकट हुआ है। अब वहाँ गोकुल में कोई अपनी अपनी लैंग्वेज, अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कहे कि इतने बुढ़ापे में यशोदा मैया कहाँ लल्ला हुई हो है, तो तू तो जई खुशी में जा रहे हैं। बूढ़ी माताएं वगैरह सब बढ़िया आशीर्वाद दे के जा रहे हैं लल्ला को, और यशोदा को बड़े धन अभिवादन करके जा रहे हैं। सबको आशीर्वाद मिल रहा है, सब आशीष मिल रहा है। अरे सुख तो प्राप्त मैया यशोदा के लिए हुआ। सारी ब्रज की स्त्राणी सभी सुखी हैं, सब नाच रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। भैया उस समय ऐसा कोई घर नहीं, किसी के घर में कोई दुख कलेश ही नहीं, सब दूर भाग गए, सब आनंदमय हो गए। ये आनंद की स्थिरता है, ये आनंद का रस है। जब आनंद हमारे मन मस्तक में धारण हो जाता है या प्रवेश हो जाता है तो आनंद की यह धारा जब प्रवाहित जब होती है तो वास्तव में कुछ एक नया, एक अलग ही उत्सव होता है हमारे जीवन में या हमारे समय या हमारे काल में। तो प्रियजनों, उत्सव तो होना जरूरी है, नहीं तो फिर उत यानी ईश्वर, नहीं तो फिर सौ यानी मुर्दा भी होता है। अब मुर्दा कौन सा उत्सव मनाएगा? बोलो बाले कृष्ण भगवान की जब कोई उत्सव नहीं मना सकता वो। परंतु ये ऐसा उत्सव है कि अगर मुर्दा भी अगर इस उत्सव में शामिल हो जाए तो वो भी नाचने लग जाएगा। बोलो बाले कृष्ण भगवान की जय। ये ऐसा उत्सव है जब हमारे अंदर, बाहर नहीं, जब हमारे अंदर आनंद प्रकट होगा तभी उत्सव शुरू होगा। और अगर अंदर से अगर आनंद प्रकट नहीं हुआ, केवल बाहर से ही आनंद प्रकट हुआ तो केवल ऊधम होगा। बोल बाले कृष्ण भगवान की जय। उत्सव नहीं होगा। उत्सव हृदय की परिभाषा है, आनंद की हृदय की परिभाषा ही उत्सव। हमारी संत महंत मुनिजन भगवान की रूप माधुरी लीला से मोहित हो जाते हैं प्रियजनों, और मोहित हो करके फिर वो अकल भुल्ल हो जाते हैं। अब वो प्रश्न करें भी तो किससे करें? उनको ये भी ज्ञान नहीं रहता कि मैं प्रश्न अब किससे करूं। ऐसी रूप माधुरी है। बड़े बड़े देवता आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा कर तो रहे, परंतु उस रूप माधुरी को देख करके मोहित हो गए। जब मोहित हो गए तो हो गए, अब क्या करें? बड़ी बड़ी प्रकृति में छिपी हुई है देवता गण, अभी नंबर लगे जा नहीं पा रहे। भगवान के प्रकट पूर्व से पता नहीं कितने संकल्प जुड़े हुए, पता नहीं चलते। लेकिन तो भागवत में दर्शन ऐसा कराया गया है कि वहां से वृक्ष से लेकर के पत्थर कंकड़ से लेकर सबके सब वहां दर्शनार्थी है, सबके सब ऋषि और मुनि महात्मा है। पता नहीं अभी इनको दर्शन कब मिलेंगे। अभी तो मथुरा का हाल देखो, और मथुरा का हाल ये है कि वहाँ कृपण बुद्धि वाला जो बैठा है, जो कंस है, वो नई नई युक्ति चल रहा है, नई नई चाल चल रहा है। और देखो, जब तक प्राणी माना, जब तक अहंकार का क्षय नहीं होगा तब तक तुमसे एक ना एक पाप होते ही रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।